अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खुश और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो मेरी गुज़िश्ता वीडियोस की एक कड़ी है, मेरी बाकी वीडियो जिसमें मैंने दुनिया और कायनात के कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकायक आपके सामने रख जिसको देख के आप सबका खासा प्यार और ताउन मिला। दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं दुनिया और मुख्तलिफ चीज़ों कुछ ऐसे अनोखे और छुपे हुए हकायक बयान करता हूँ जो न सिर्फ अजीब होते हैं बल्कि बहुत ही मालूमाती भी होते हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज के बाकी पार्ट्स भी आप आई बटन की मदद से मुलाहिजा कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी बहुत ही अनोखे और चौंका देने वाले रैंडम फैक्ट्स लाया हूँ। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप सबसे एक इल्तमास है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से मैंने कई बार कहा भी है सिर्फ आप लोगों में से 10% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। तो चलो आज का पहला अनोखा फैक्ट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने ये देखा होगा कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक ऐसी ड्रिंक है जो कि हर जगह मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहां ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा एक ऐसे मुल्क हैं जहां पर इन मशरूबात पर बैन लगाया गया है। वहां पर आपको ढूंढने से भी ये कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये कंपनीज अमेरिका, इन ममालिक के अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इन ममालिक ने अमेरिका की हर चीज पर बैन लगाया हुआ है, तो इस सूरत में आपको कोका कोला भी नहीं मिल सकती। दोस्तों शहद तो आपने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी शहद का छत्ता निकालने की कोशिश की है? अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो हमेशा लगा रहता होगा कि क्या हो अगर मैं शहद निकालूं और शहद की मक्खियां मुझे डंक मार दे, क्योंकि शहद की मक्खियां जब डंक मारती हैं तो इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हम इंसान ही इनके डंक से नहीं डरते, बल्कि दूसरी शहद की मक्खियां भी एक दूसरे के डंक से डरती हैं। जब ये शहद की मक्खियां गैर महसूस करने लगे या अपने इलाके की हिफाजत करती हैं तो उस वक्त ये अपनी शहद की मक्खियों को भी डंक मार कर भगा देती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत ज्यादा जल्दी बर्फ बनता है? जी हाँ दोस्तों, शायद आपको लगता होगा कि फ्रिज में ठंडा पानी रखें तो जल्दी बर्फ बन जाएगा, बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट, गर्म पानी जल्दी बर्फ बन जाता है। ये तजुर्बा भी करके देखा गया है, जिससे ये वाकई में साबित हुआ कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत पहले बर्फ में तब्दील हो जाता है। दोस्तों आप सब ने मोनालिसा की तस्वीर तो देखी ही होगा, जो कि डिवांची पेंटर की शाहकार है। इसको देखकर आपने एक बार तो सोचा ही होगा कि इसकी आईब्रोज क्यों नहीं है। तो बात असल में ये है कि इसके पेंटर ने तो इसकी आईब्रोज बनाई थी, लेकिन ये बार बार साफ करने की वजह से मिट गई, जिसको जब पहली बार देखा तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी आईब्रोज है ही नहीं, लेकिन असल में इसकी आईब्रोज बनाई गई थी। ये बार बार साफ करने की वजह से इसकी आईब्रोज मिट गई हैं। आई एम इंग्लिश ज़बान का सबसे शॉर्ट जुमला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपने ये भी सुना होगा गो या रन, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जाहिर नहीं होता, लेकिन आई एम में सब्जेक्ट भी है और इसके साथ प्रेडिकेट भी है, और एक जुमले के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। और खास बात ये कि इसका वाज़े मतलब भी होना जरूरी है, इसलिए आई एम पूरा एक, और ये इंग्लिश ज़बान का सबसे शॉर्ट सेंटेंस माना जाता है। दोस्तों हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मुबारक अल्लाह पाक को इतना पसंद है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम बन गया है। सन 2000 में जब कोलंबिया के इंसाइक्लोपीडिया का नया एडिशन शाया किया गया तो पता चला कि मोहम्मद दुनिया का सबसे रखा जाने वाला नाम है। डेटा के मुताबिक 150 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का नाम मोहम्मद है, जो इसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर नाम बनाता है। मोहम्मद नाम ही इतना प्यारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर रखते हैं, ताकि पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता रहे। सुभान अल्लाह। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है? इतना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है कि 2019 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में हर शख्स के पास 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है कि वहाँ एवरेज शख्स 2 क्रेडिट कार्ड रख सकता है। अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, और वहाँ की इकनॉमी तो पूरी दुनिया में सर-ए-फ़हरिस्त पर है, इसलिए वहाँ का तकरीबन हर आदमी 2 क्रेडिट कार्ड का मालिक है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस 2 अलग अलग यूनिट हैं जिससे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। और जब भी आप मौसम की सूरत हाल देखते होंगे तो इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नंबर ऐसा भी आता है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, -40 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप सेल्सियस में देखें या फ़ारेनहाइट में देखें, दोनों का टेम्परेचर -40 डिग्री के बराबर
برابر ہی ہوتا ہے। تو یہ واحد ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ دونوں -40 سینٹی گریڈ اور -40 فارنہائٹ دونوں ٹمپریچر برابر ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہمارا اسلام اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی حکمت اور بابرکت ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے۔ دوستو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی آپ کو چھینک آتی ہے تو آس پاس کے لوگ یا رحمک اللہ کہتے ہیں، جو ایک دعا ہے، تو اس آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کی سائنسی حقیقت جانتے ہیں؟ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ سائنسی حقیقت کے مطابق جب انسان کو چھینک آتی ہے تو انسان کا دل 1 ملی سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی طویل ہو جائے تو انسان کی اسی وقت ہی موت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان چھینک کو روکنا چاہے تو اس کی دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں اور انسان اسی ٹائم مر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان موت کے بہت قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں جب بھی کسی مسلمان بھائی کو چھینک آتی ہے تو اس کو دعا دی جاتی ہے۔ دوستو دنیا کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے جو کہ سمندر ہے۔ دنیا کی سب سے گہری ترین جگہ سمندر میں ہے جو کہ مرینا ٹرنچ ہے، جس کی گہرائی تقریباً 10 میل سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو دنیا کی سب سے زیادہ وائلڈ لائف، سب سے زیادہ زندہ رہنے والی مخلوق سمندر میں پائی جاتی ہے۔ دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں کو کہ آکسیجن صرف درختوں سے ہی ملتا ہے، لیکن درخت صرف ہمیں 28% آکسیجن دیتے ہیں، باقی 70% سے بھی زیادہ آکسیجن ہم سمندر سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں درخت ختم بھی ہو جائیں تو سمندر کی وجہ سے دنیا میں اتنا زیادہ آکسیجن ہے کہ ہم آرام سے گزارا کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے اکثر کارڈز کھیلے یا کھیلتے ہوئے کسی کو دیکھا ہی ہوگا۔ کارڈز کے ایک سیٹ میں 52 کارڈ ہوتے ہیں جو کہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ہر ایک قسم کا ایک خاص نام ہوتا ہے، جیسا کہ کلبز، اسپیڈز، ڈائمنڈز اور ہارٹس، اور ان سب میں ایک ایک کنگ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب میں جو کنگ ہوتے ہیں یہ حقیقی کنگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے کلبز میں جو کنگ ہے الیگزینڈر دی گریٹ، اسپیڈز میں کنگ ڈیوڈ کو، ڈائمنڈ میں جولیس سیزر کو، اور آخر میں ہارٹس میں جو کنگ ہے وہ چارلمیانے کنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کارڈز میں جتنے کنگ ہیں یہ حقیقت میں بھی کنگ رہ چکے ہیں۔ دوستو کیا آپ میتھس کی یہ ملٹیپلیکیشن پہلے جانتے تھے؟ جب آپ 9 بار 1 کو 9 بار 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو اس کا جواب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آتا ہے نا جی؟ اگر یقین نہیں آتا تو اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور اگر جواب مختلف آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو یہ تھے کچھ عجیب و غریب حقائق۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ابھی ملتے ہیں کسی اور ایسی معلوماتی اور یونیک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔